हाँ तो बच्चों, जैसा कि कल आपको पढ़ाए थे प्रकाश में परावर्तन, और परावर्तन जो बताए थे आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, उस पे न्यूमेरिकल भी 2 करवाए थे। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। अच्छा, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने से पहले हमको ये जानना होगा गोलीय दर्पण कैसे बनता है, यही ना। तो गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा बताए थे, उसको थोड़ा थोड़ा बस एकदम जान लीजिए, इसको एक बार और उसको जो है रिबैक चलते हैं। देखिए होता क्या है उसमें, यहां से गोलीय दर्पण का बनना। ठीक है, गोलीय दर्पण को बनाने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि गोला और वृत्त में अंतर क्या है। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए होता क्या है कि जैसे हम एक गोला लेते हैं, और गोला भी कौन सा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। एक खोखला गोला लेंगे, इसका जो है ये होगी त्रिज्या। ठीक है, एक गोले की कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं लीजिए, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। एक वृत्त में त्रिज्याएं हमेशा बराबर हो, चाहे कहीं भी खींच दीजिए, और ये परिधि से केंद्र तक की दूरी होती है। कल मैं आपको बताया था कि इसका कर्वेचर, ये यानी कि वक्र, अगर इसकी त्रिज्या बड़ी है तो जो वक्र है इसका ये घुमाव, ये क्या होगा, सीधा होगा थोड़ा। इसकी त्रिज्या जैसे छोटी करेंगे, जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण ले लूं यहां से छोटा सा, इसका, इसकी त्रिज्या क्या है, छोटी r, इसका घुमाव क्या होगा, वक्र क्या होगा, ज्यादा होगा। होता क्या है कि जब गोला बड़ा होता है, ठीक, तो उसका वक्र कम होता है, गोला छोटा होता है तो उसका वक्र ज्यादा होता है। अब कहेंगे इसको क्यों बता रहे हैं, तो समझिए, इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जान पाए कि अगर ये गोला है, हम दर्पण बनाते कैसे हैं, एक खोखला गोला लिए, वो भी किसका लिए, कांच का। ठीक है, कांच का गोला लेंगे, इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। अच्छा, मैं बताया था कल कि काटेंगे तो या तो छोटे बड़े में काटिए या तो बराबर में काटिए, कहीं से कटे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटे बड़े में कटे तो हमेशा छोटे वाले को लेना है, माइनर पार्ट को। अगर बराबर में कट जाए तो किसी को ले लीजिए, उसमें करना ही क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए हम यहां से काट लिए, और ये हमारा बन गया अर्धगोला। ठीक, अब क्या लगता है कि त्रिज्या इसकी, इसका झुकाव कम हुआ होगा। झुकाव तो जो पहले गोले का था, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या रही होगी, त्रिज्या भी वही उसकी है, केंद्र जो पहले था अब भी वही है, यही ना। अच्छा, तो त्रिज्या और इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, और जो ये इसका पोल है, पोल किसे कहते हैं, यानी कि जैसे मान लो एक गोला है इस तरह से, दर्पण, इसका जो कटोरी की तरह एकदम जो निचला पार्ट होता है ना, मध्य बिंदु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल। ठीक, तो इसका पोल यहाँ पे है, ये क्या है, केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है। इन दोनों के बीच में, किसके, P और C के बीच में एक बिंदु होती है जिसका नाम क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, क्या होता है, फोकस होता है। अब समझिए कि आधे पे क्यों होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक लाइन समझिए यहां से, कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण जाती है, जैसे मान लीजिए इस तरह है, एक पोल है, ये केंद्र है, और आपको पता होना चाहिए कि केंद्र हमेशा परिधि पर क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता है। अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का, यानी कि हम इसको कहेंगे अभिलंब। अब कोई भी प्रकाश की किरण अगर इससे भेजोगे ना, ये चीज अगर यहां थीटा बनाएगा तो वही कोण क्या होगा, यहां भी होगा, यही ना। इसलिए जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो हमेशा कहां से आएगी, फोकस से। और फोकस कहां होता है,
पोल और केंद्र के बीच में, पोल माने ध्रुव और केंद्र के बीच में, हमेशा याद रहे। आप लिख भी सकते हैं कि 2F बराबर R। 2F मान्य होता है फोकस दोगुना होगा किसका, त्रिज्या का। फोकस हमेशा डबल ही होता है। यहां पे चलेंगे जब, अब देखेंगे तो दर्पण समझ में आया। ये भी दर्पण पूरी तरह से बना नहीं है, काट लिए। अब इसमें हमें पॉलिश करने की बात आ गई। तो पॉलिश जब हम लोग करेंगे तो जैसे मान लो कि हम इस पे पॉलिश करेंगे अंदर से, अंदर से। अब सोचो कि अंदर से पॉलिश कर दिए तो प्रकाश की किरण किधर से जाएगी, बाहर से। अब कहेंगे ये कौन सी बात हो गई। तो जो आप चेहरा देखने वाला शीशा जो होता है, आईना जो होता है, दर्पण होता है, मिरर जो भी है, आप यहां से देखोगे अपना चेहरा देखते तो पॉलिश आगे से नहीं होता, उसके पिछली साइड से होता है। यानी कि दर्पण में पेंट पिछली साइड से होता और हम कहां से देखते हैं, आगे से। यानी कि हमेशा पॉलिश किधर से होता है, बैक से। तो अगर सोचो कि हमने पॉलिश अंदर से किया है तो जाहिर सी बात है प्रकाश की किरण कहां से आएगी, ऊपर से। प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, ऊपर से। ऊपर से आ रही है तो इसका मतलब ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तल, क्या, दर्पण। बात समझ आई। अब बन गया हमारा दर्पण। यानी कि पहले खोखला गोला लेंगे, काट दिए, छोटे बड़े में कटे या बराबर में कटे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर छोटे बड़े में कटा तो छोटा लीजिए क्योंकि उससे इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा आसान हो जाता है समझना। और अगर बराबर में है तो कोई ले लीजिए, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचो कि एक हम और इसी तरह दूसरा वाला जो टुकड़ा ले लिए, उधरियों से काट लिए, उसको पेंट हम कर दिए ऊपर से। जब पेंट ऊपर से करेंगे तो यहां हो जाएगा पोल। और मैं आपको फिर से बता दूं, यहां कहीं ना कहीं केंद्र होगा, यहां फोकस होगा, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब सोचो कि इसमें पेंट कहां से हुआ है, पॉलिश कहां से हुआ है, ऊपर से। अब प्रकाश की किरण जाएगी कहां से, देखो ध्यान से देखो, प्रकाश की किरण अंदर से जा रही है। अंदर से जब जाएगी तो इसी को अ से अंदर और अ से अवतल दर्पण, सीधी सी बात है। बात समझ आ गई। जब प्रकाश की किरण ऊपर से आएगी तो उत्तल और अंदर से जाएगी तो अवतल। ठीक है। अच्छा, ये तो बन गया। अब कहेंगे इससे संबंधित कुछ डिफिनेशंस होती, कुछ परिभाषाएं होती हैं, उसको समझिए। ठीक है। पहले समझना ये है कि जब हम इसको गोला को बनाए थे तो जो गोला जितना बड़ा था, इसकी त्रिज्या अगर मान लो 5 सेंटीमीटर थी, तो क्या काटने के बाद जो टुकड़ा बच जा रहा है उसका झुकाव कम हुआ, अधिक हुआ, नहीं हुआ ना। तो त्रिज्या अभी भी क्या है उसकी, 5 ही है। ठीक है। 5 क्यों है, क्योंकि उस गोले की 5 थी जिससे यह कटा हुआ है। तो जिससे कटा, जितना उसकी होगी उतना इसकी भी होगी। जितना त्रिज्या चाहे केंद्र उसका होगा उतना इसका होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा, आप इसको थोड़ी सी डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, आपको समझने में आसान हो। कह रहा वक्रता केंद्र C, कह रहा किसी गोलीय दर्पण जो अभी हम लोग बनाए हैं, गोलीय दर्पण का केंद्र, उस गोले का केंद्र, यानी इस दर्पण जो बनाए इसका केंद्र उस वाले गोले का केंद्र है जिससे कटा हुआ है। अब एग्जाम्पल में लो, समझो बात को। एक हाई गोला लिए थे, इसका 5 त्रिज्या है, और इसमें से कहीं से भी काटोगे, कहीं से भी, ऊपर से काट लो, नीचे से काट लो, थोड़ा सा सेगमेंट काटो, थोड़ा सा हिस्सा इसका पार्ट ले लो,
तो उसका झुकाव तो वही रहेगा। तो अब जब झुकाव वही है, जितना एक कर्व इधर है, तो 5 त्रिज्या हमेशा हर जगह होगी। अगर किसी गोले की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसमें से कहीं से काटो दर्पण के लिए, उसकी भी त्रिज्या क्या होगी, 10 ही होगी। तो मैं यहां लिखा हूं, यहां से पहले त्रिज्या वाले को क्लियर करिए, ठीक है। यहां से वक्रता त्रिज्या आर क्या है, गोली दर्पण की त्रिज्या, यानी इस जो छोटा वाला है कटा हुआ, इसकी त्रिज्या, ठीक, उस गोले की त्रिज्या है, यानी उसके बराबर है या उसी की त्रिज्या है जिससे जिससे दर्पण का निर्माण किया गया, जिससे काट के बनाया गया है, ठीक। लो गोला 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो जब उससे काटोगे तो जो भी दर्पण बनेगा वो हमेशा 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही बनेगा। चाहे कहते छोटा सा हिस्सा काटो, चाहे बड़ा सा हिस्सा काटो, चाहे एकदम बड़ा काटो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो भी उससे कटेगा उसकी हर जगह त्रिज्या क्या होगी। अब सोचो कि एक और उदाहरण दो, यहां से गोला है, इसमें से मान लो कई दर्पण बना दिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लो यहां से है 20 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने कहा हम खाली छोटा सा काट के बनाएंगे दर्पण, इतना का बनाया दर्पण, तो झुकाव तो अभी वही है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 20 ही होगी। किसी बच्चे ने कहा हम खूब बढ़िया का काट के बनाएंगे, इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा ले लिया हिस्सा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका भी झुकाव यही है, तो कितना होगा, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, 20 होगी। इससे ले लो, थोड़ा सा मीडियम का है, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, 20 ही होगी। त्रिज्या खाली झुकाव को डिफाइन कर दे कि इसका झुकाव कितना है, बात समझ आ गई। अब ये मत कि दर्पण छोटा है कि बड़ा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको बस ये समझना कि जिस गोले से कटा हुआ है उसकी त्रिज्या अगर 20 है तो कितना भी बड़ा टुकड़ा काट के बनाओ, हमेशा उसका त्रिज्या हमेशा क्या होगी, 20 ही होगी। तो वही चीजें लिखी गई हैं कि वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण की वह त्रिज्या है, उस त्रिज्या को कहते हैं, यही ना, जिससे वह कटा हुआ है, जिससे इस दर्पण का निर्माण किया गया, त्रिज्या है। सेम चीज केंद्र को वही चीज है कि अगर बड़े वाले का केंद्र यहां है तो छोटे वाले का केंद्र भी वही होगा, ये भी झुकाव को ही बताता है। सेम चीज है, बस जहां जहां त्रिज्या लिखे थे वहां वहां क्या लिख दो, केंद्र लिख दो। गोली दर्पण का केंद्र उस गोले का केंद्र है जिससे दर्पण का निर्माण किया गया, सीधी सी बात। ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु, अभी मैं बताया हूं कि एक दर्पण ले लो, ऐसे बाहर से पेंट कर दो, इसका जो निचला हिस्सा है जहां पे टिकेगा ना, क्रिकेट खेलते हो आप लोग, क्रिकेट खेलते समय अगर गेंद फट जाती है तो उसकी कटोरी की तरह निकल जाती है, उसको जमीन पे रख दो, जो हिस्सा उसका टच करेगा जमीन पे ना, थोड़ी सी पॉइंट, वही क्या है, पोल है। बस में आ गई। अच्छा, इसके बाद फोकस दूरी या फोकस बिंदु, हाँ, फोकस बिंदु क्या है, किसी दर्पण में, ठीक है, किसी दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। अच्छा, इसमें एक चीज और है, फोकस दूरी और फोकस बिंदु को थोड़ा सा क्लियर करो। अभी आप लोग बच्चे हैं, ये सोचो कि दर्पण है, हमने इसको बाहर से पेंट किया है, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा, और जिधर झुका होगा उधर केंद्र भी होगा। केंद्र कहां होगा, जिधर झुका होगा। सोचो इस केंद्र को अगर यहां पे हम यहां से त्रिज्या खींच देते हैं तो इसके बीच में क्या होगा, एफ होगा। ये जो बिंदु है ना, बिंदु, इसको फोकस बिंदु कहेंगे, और ये बिंदु कहां होता है, पोल, यानी कि पोल और केंद्र के बीच में फोकस बिंदु होता है। लेकिन अगर कभी पूछे फोकस दूरी कहां है, फोकस दूरी, जब दूरी की बात करता है तो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। एक आगे फार्मूला डेरिवेशन हम लोगों को करना है,
तो उससे पहले एक चीज क्लियर जान लो कि जब भी दूरी को नापते हैं तो एक डाउट है कि हम कहां से नापेंगे। हम इसको तो यहां से भी तो नाप सकते थे, यहां से भी नाप सकते थे, लेकिन नहीं, जब भी दूरी आपको नापनी होगी तो हर जगह कोई भी दूरी हो, हर दूरी कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से, यानी कि पोल से ही दूरी नापी जाती है। बात में आ गई? अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई। अब देख बात और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जितने भी प्रकाश की किरणें होती हैं परावर्तित होने के बाद वो टकरा के कहां से जाती हैं? फोकस बिंदु। अच्छा, यहीं से क्लियर कर दीजिए। अब जो भी प्रकाश की किरण, देखो इसमें पालिश हमने कहां से किया है? बाहर से। तो प्रकाश की किरण कहां से आएगी? अंदर से। और जितनी भी प्रकाश की किरण आएंगी सारी की सारी टकरा के कहां से जाएंगी? फोकस से। और इस पे ज्यादा से ज्यादा उजाला हो जाएगा। कहां? फोकस बिंदु पे। इसीलिए कहते हैं इसका क्या नाम है? फोकस बिंदु। क्योंकि सारी की सारी प्रकाश की किरणें कहां से पास होती हैं? कहां से होके गुजरती? फोकस से। सोचो कि एक मान के चलो कि प्रकाश से जो है ना, प्रकाश जो गुजरने वाला प्रकाश है उनका चौक है, चौक जहां से सभी लोग पास होते हैं। एक दूसरी बात याद रखना कि इसमें यहां से हमेशा वही किरण गुजरती है जो परावर्तित यानी कि टकरा के वापस आती है। बस में आ गई? जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं टकराती हैं, फोकस से वापस चली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस प्रकाश की किरण को यहां से अगर हम खींचें, ये तो लंबवत है तो यहां आई बनेगा और यहां पे आर बनेगा, ये बराबर होते हैं। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कोई भी रेखा कहां से हम खींच सकते हैं, जहां लंब कहां से खींचते हैं? जहां 90 अंश का कोण बने। और परिधि से केंद्र से खींचा गया परिधि तक रेखा यानी कि त्रिज्या हर जगह क्या होती? लंबवत होती है। किस पे? परिधि पे। पास में आ गई? अच्छा, तो एक चीज तो आपको और क्लियर हो गई कि फोकस दूरी और फोकस बिंदु में क्या अंतर है। फोकस बिंदु एक बिंदु है जो कहां पाया जाता है? पोल और केंद्र के बीच में। जबकि अगर पूछे फोकस दूरी क्या है, तो पोल और फोकस दूरी के बीच की जो दूरी है नापेंगे, जितना भी होगा वही उसका क्या होगा? वही दूरी का मान होगा। ठीक है। और यह दूरी, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। मैं अभी नोट कराया भी था आपको कि R बराबर होता है 2F, और इसको हमेशा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आगे आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, चाहे और भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो उसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, हो गया? अब समझेंगे। ये आप पूरी डिफिनेशन नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके आप बताएं। आगे देखते हैं। अब ये दर्पण तो बन गए। दर्पण तो मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? या तो उत्तल होगा या तो अवतल होगा। अगर उत्तल है तो प्रकाश की किरण ऊपर से आएगी, पेंट किधर से होगा? अंदर से। अगर अवतल है तो प्रकाश की किरण कहां से आएगी? अंदर से। और प्रकाश की किरण अंदर से आ रही तो पेंट कहां से होगा? ऊपर से। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी एक बात और इसमें बदल जाती है कि दर्पण के प्रकार फिर से समझाइए, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, अभिसारी और अपसारी की प्रॉब्लम। अब देखो, एक होता है, मैं आपको बताया हूं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अभी मैं आपको पहले बता दिया था, लेकिन इनके साथ एक और नाम जुड़ जाता, अभिसारी और अपसारी। ठीक है। अब सोचो, पहले अपसारी शब्द को ही समझ लेते हैं। अभी मैं इसको अपसारी के बारे में बता नहीं रहा हूं, बस खाली आपको पहले इसके शब्द के बारे में समझ लें, अपसारी है क्या। वर्ड्स यही ना। अपसारी, इसमें अ को हटा दो, हो गया ना। पसारी, पसारी पसारना, फैलाना, यही ना। गांव में
और हर जगह लोग कहते हैं पैर पसार लिए, है ना, पैर फैला लिए, पसर गए, कपड़ा पसार दो, है ना। तो पसारना यानी कि अपसारी शब्द का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। बात समझ आ गई, किसी चीज को फैलाना। अब होता क्या है कि अब यहां से समझेंगे कि हम एक बनाएंगे दर्पण, ठीक। इसमें हम कर देते हैं पॉलिश बाहर से, ओह उल्टा हो गया। एक हम बनाते हैं दर्पण, इसमें करते हैं पहले पॉलिश अंदर से, पॉलिश हो गया। और जिधर की तरफ झुका होगा इधर ही कहीं ना कहीं इसका केंद्र भी होगा। और आपको केंद्र जब यहां मिल गया तो ये क्या होगा, पोल भी होगा। इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। सोचो कि अब हमने पेंट किधर से किया, अंदर से। तो अच्छा, फोकस कहां होगा, पोल और केंद्र के बीच में। फोकस कहां होगा, पोल और केंद्र के बीच में। पेंट हमने किया अंदर से। अब प्रकाश की किरण आएगी किधर से, अंदर से कि बाहर से, बाहर से, ऊपर से। सोचो कि प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है, ये आई, इसको यहां जाना चाहिए था, और ये कहां से जाएगा, फोकस से होते हुए। तो फोकस के तरफ इधर अगर आता तो इधर आता, या प्रकाश की किरण आती, लेकिन हमने कर दिया पेंट। जब पेंट कर दिया तो प्रकाश की किरण उस पार तो जाएगी नहीं, तो पेंट कर दिया ना। तो इसी दिशा में, यानी कि इसी लाइन एकदम सीधी सी फोकस के ही दिशा में ये प्रकाश की किरण एकदम निकल जाएगी वापस। परावर्तन पड़ रहा है ना, तो परावर्तित हो गई। मान लो कोई और किरण आई, एक और आई, इसको भी कहां से जाना है, फोकस से। लेकिन इधर पेंट किए हैं तो जाएगी नहीं, तो ये कहां से निकल जाएगी, ये भी वापस। मान लो और किरण आई, इसको कहां से जाना चाहिए, फोकस से। नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पेंट करके इसका रास्ता क्या कर दिया, बाधित कर दिया है, या उस पार नहीं जा सकती, परावर्तित होके वापस। एक प्रकाश की किरण और जिसको फोकस से होके जाना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं जाएगी, पेंट है, इसी दिशा में, किस दिशा में, फोकस की दिशा में वापस। अब आप समझिए, प्रकाश की किरण इधर से आई, इतनी प्रकाश की किरणें गई, और आप देख रहे हैं जाने के बाद जैसे ही दर्पण से टकराई, सब की सब क्या हो गई, फैल गई, पसर गई। बात में आ गई, पसर गई मतलब क्या है, अपसर। और अपसर का मतलब होता है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, पहली बात तो देखो, प्रकाश की किरण कहां से आ रही, ऊपर से। तो ऊपर से आ रही तो कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। और यह पसार भी दे रहा है, इसलिए क्या होगा, अपसारी दर्पण भी होगा। बात समझ आ गई। यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है उसी दर्पण को क्या हम लोग कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नो डाउट, ठीक, इसमें कोई डाउट है। तो जब भी याद रखना कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें क्या होती, ऊपर से आती हैं, इसलिए उत्तल है। ये पसार देता है, क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की किरण ऊपर से आती है तो फोकस से होकर इनको गुजरना चाहिए, लेकिन हमने पेंट कर दिया है तो आ तो पाएंगे नहीं, तो उसी दिशा में वापस चली जाएंगी। जब उस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में, फोकस की दिशा में, तो फैलेंगी, ठीक। और फैल जा रहे इसलिए पसर गई, पसर गई मतलब क्या है, अपसारी हो गई। तो ये दर्पण कौन सा कहलाएगा, अपसारी दर्पण, यही ना।
एक ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, पसारता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण ही पसारने का कार्य करता है, अर्थात उत्तल दर्पण ही क्या है? अपसारी दर्पण कहलाता है। ये चीजें हैं, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। आगे चलते हैं, ठीक है। एक प्रकार हो गया, अरे इसको तो मिटा दिए, चलिए कोई नहीं। सोचो, एक दर्पण हम दोबारा बनाते हैं, इस पे पेंट करेंगे हम बाहर से, तो प्रकाश की किरण कहां से आएगी? अंदर से, ठीक। ये एक मुख्य अक्ष खींच दो, मुख्य अक्ष, इसका क्या होगा? पोल होगा, दर्पण का मध्य बिंदु पोल। यहां कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा, यहां पे होगा फोकस। अच्छा, जब प्रकाश की किरण गई होगी तो उधर तो जाएगी नहीं वापस, और जब भी वापस आएगी तो कहां आएगी? मैं पहले बताया हूं कि जितनी प्रकाश की किरण परावर्तित होके आती हैं वो कहां जाती हैं? फोकस पे। फोकस पे आ गई, एक और गई, वो भी कहां से? फोकस से। एक और गई, ये भी कहां? फोकस से। कहीं से भेजोगे पूरे दर्पण में, कहीं से सारी की सारी किरणें कहां से पास करेंगी? फोकस से। अब देखो, सारी की सारी किरणें क्या हो गई? बटुर गई, यही ना। अब सारी का उल्टा होता है अभिसारी। अपसारी माने फैलाना, तो वहीं अभिसारी का मतलब होता है बटोरना, केंद्रित करना। बात समझ आ गई? अब सोचो कि ये कौन सा दर्पण कहलाएगा। पहले तो हमको पता था कि ये अवतल है, पहले। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण इसमें कहां से जा रही है? अंदर से। लेकिन अंदर से जा रही हैं और ये सब एकत्रित भी हो रही हैं, केंद्रित भी हो रही, इसलिए अवतल को अभिसारी भी कहते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है। कोई डाउट हो तो आप तुरंत इसमें पूछ लीजिए, ठीक। बहुत कुछ है नहीं, हाई स्कूल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बातें? अच्छा, ये तो हमने समझ लिया दर्पण बनता कैसे है, दर्पण प्रकार कितने होते हैं, यही ना। समतल तो हम कल ही खत्म कर दिए थे। ये अवतल की, सॉरी, गोलीय दर्पण की बात हो रही है, ठीक है। यहां मैं लिखा हूं गोलीय दर्पण। गोली क्यों? क्योंकि गोले से बनाया गया है। देखे थे ना, मैं बताया कि गोला लीजिए, खोखला गोला, उसको काटिए तो जब गोले से बना तो गोलीय दर्पण होगा, ठीक है। अब समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ठीक है। गोली दर्पण का बनना ये तो हो ही गया है, इसके प्रकार भी मैं आपको पढ़ा दिया हूं। अब आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब अगर आपको जानना है कि कैसे बनता है, तो सबसे पहले आप एक कोई दर्पण बताओ किससे पहले पढ़ा जाए, है ना। चूंकि गोलीय दर्पण दो ही है, एक उत्तल है या तो एक अवतल है। उत्तल की बात करते हैं पहले, चलिए अवतल पढ़ा देते हैं। क्योंकि अवतल में कई कंडीशन है। अवतल दर्पण में, यही ना। अच्छा, अवतल दर्पण में अब स्थिति भी हमको जाननी है कि कहां बनेगा, ठीक है। तो ये रूलर देखे चल रहा है, ये लाइन तो नहीं खींचा जा सकता, चलिए देख।
अब देखिएगा, पहले हम एक लेते हैं जो वस्तु, लिखेंगे पहली कंडीशन है केस फर्स्ट, जब वस्तु केंद्र से पहले हो, पहले हो। वस्तु की कंडीशन है, आपको बकायदा इसमें बुक में क्या एक चार्ट बना के सिर्फ दे दिया भैया रटो, है ना। लेकिन हम समझेंगे कि कहां कहां कैसे होगा, है ना। चलिए देखिएगा, पहले, ओहो ये क्या ले लिया हमने, आइए यहां से पहले एक दर्पण बनाएंगे, कौन सा, अवतल, खूब बढ़िया से। ये हमने कर दिया पॉलिश, कहां से हुआ है, बाहर से। इस पे एक बिंदु होगा क्या, पोल, इसका कहीं ना कहीं होगा एक बिंदु क्या, केंद्र, और केंद्र और पोल को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी, अनंत तक कहीं तक खींच सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि जितना बड़ा बोर्ड हमारा है सब खींच दे, सब खींच दिए, ठीक है, कहीं खींचिए कोई दिक्कत है नहीं। हम क्या करते, एक व्यक्ति है, आदमी है, इसको यहां खड़ा कर देते हैं। मैं यहां क्या लिखा हूं, जब वस्तु केंद्र से पहले हो, केंद्र है, केंद्र से पहले कहीं बना दीजिए, कोई जरूरी थोड़ी यही बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, कहीं बनाइए, ठीक। मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक प्रकाश की किरण इसके सर से होके गुजरेगी और कहां तक जाएगी, दर्पण तक। वहां से जब टकराएगी तो कहां से वापस जाएगी, फोकस से, और केंद्र और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस। ये प्रकाश की किरण यहां से निकल गई, ये जा रही थी यहां, और यहां फोकस से टकरा के वापस हो गई, परावर्तित हो गई। दूसरी किरण कहां जाती है, दूसरी किरण एक इसके ऊपरी सिरे से केंद्र से होकर जाती है, पास में आ गई, कहां से गई, केंद्र से। मैं कल वाली वीडियो में बताया था कि जहां भी बच्चे जो भी प्रकाश की किरणें जब भी काटती, जहां भी काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये काट कहां रही है, यहां पे, ठीक है। यहां पे जब काटेंगी तो यहां पे इस व्यक्ति की तस्वीर यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, बना। अब कंडीशन है कैसा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। पहली का इसकी शर्तें क्या हो गई, ये शर्त बना है, यहां से नोट करेंगे। पहली शर्त, उल्टा, आपको दिख रहा है यहां आदमी ऐसे खड़ा है, ये यहां पे उल्टा हो गया, बात समझ आ गई। दूसरी शर्त, वास्तविक है कि आभासी है। मैं आपको बताया था कि जब काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बनता है डार्ट लाइन से, जहां हमें जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, कल्पना करते हैं चलो इधर मिला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। लेकिन यहां एकदम रियल रे जा रही है और यहीं पे एक दूसरे को क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, ये वास्तविक होगा। ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, रियल इमेज। दूसरी बात, कहां बना है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, इसकी स्थिति कहां है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, पास में आ गई। यानी कि जब वस्तु को
केंद्र से आप पहले रखेंगे तो वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो सी और एफ के बीच में बनेगा। एक सी आप यहां लिख दे, थोड़ा दिखे, है ना। एक कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल इमेज। कहां बनेगा, सी और एफ, केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, अच्छा आप इसको नोट कर लें। अब हम इस जो आदमी है ना, इसको थोड़ा सा कहीं और करते हैं टार के, है ना। ये तो यहां पे बैठा है, अब यहां से लीजिए, आइए मान लो दर्पण है, और दर्पण है, यहाँ पे क्या है, एफ है, फोकस है। अब वस्तु को दूसरी जगह रख के देखते हैं। केंद्र से पहले तो रख ही लिए थे, अब हम केंद्र पर रख के देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहां से जब वस्तु केंद्र पर हो, वस्तु को डायरेक्ट केंद्र पर ही रख दीजिए, यही ना। अब इस व्यक्ति को डायरेक्ट बैठा दो केंद्र पर, आप बैठ गया। पहली रेखा कहां से जाएगी, इसके सर के ऊपर से। कहां से वापस आएगी, फोकस से, हो गई। दूसरी रेखा इसके सर के ऊपर से होते हुए कहां को जाएगी, केंद्र को। इसका सर यहां पे है, केंद्र यहां पे है, इसको डायरेक्ट मिला दो, यही ना। यहां पे काटा, यहां पे काटा, तो यहीं पे इसका बन गया टाटा, है ना। बात समझिए। अब इसकी स्थिति कहां बनेगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात तो ठीक है, बनेगा कहां, ये बनेगा पहले, कंडीशन फर्स्ट। उल्टा दिख रहा आपको, अरे ये यहां खड़ा था, इसका प्रतिबिंब यहीं पे क्या बन गया, उल्टा, एक कंडीशन। दूसरी वास्तविक, आपको कैसे पता वास्तविक, क्योंकि क्या है, लाइनों द्वारा बना, कौन सी, वास्तविक, यही ना। क्योंकि इधर मिलने के चांसेस थे, अगर नहीं मिलने के चांसेस होते तो क्या बनता, आभासी। अच्छा और कैसा बनेगा, कहां बनेगा, केंद्र पर, ठीक, केंद्र पर है तो केंद्र पे ही बना है नीचे। और क्या, एक चीज और लिख लो इसमें, 4 पॉइंट बराबर, यही ना। यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बराबर बनेगा, याद रहे। केंद्र पर अगर केंद्र पर वस्तु रखी है तो केंद्र पर ही बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये किसके नेचर हो गए, कब, जब वस्तु को हम कहां रखें, केंद्र पर रखें, तब। इसको आप नोट कर लें, ये आपको कंडीशन सब बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूं। हो गया, चलिए इसको जो है मिला दिया जाए। बार बार कौन बनाया, सेम दर्पण है ना इसका, यहाँ केंद्र था, यहाँ पोल था, ठीक है। अब इसके बारे में बात करनी हमको, कहाँ, इस वस्तु की कंडीशन को बदलो, जगह को बदलो।
हमने कहा कि चलो और बदल देते हैं। अब इसको कहेंगे केंद्र पर, तो हम रख ही दिए हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। केंद्र और एफ के बीच हो। यार ये तो गड़बड़ लिखा गया। केंद्र और एफ के बीच में हो, यानी कि वस्तु कहां रख दें? केंद्र और फोकस के बीच में। इस व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए यहां पे। एक प्रकाश की किरण जाएगी इसके सर के ऊपर से, वापस कहां से? फोकस से। एक कहां से? इसके केंद्र से, यही ना? एक, अच्छा, इसके सर से केंद्र को जाएगी। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है? बहुत कुछ दिखेगा आपको। प्रतिबिंब की कंडीशन कैसी बनी? पहली बात, पहला उल्टा, दूसरा वास्तविक, यही ना? ये तो वास्तविक वास्तविक हो गया है। वास्तविक। तीसरा है, ठीक है, उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। छोटा है कि बड़ा है? मुझे लग रहा है बड़ा बना है ना? आप लोग देख के बताइए, बड़ा है। ठीक। चौथी कंडीशन, बना कहां पे है? केंद्र से पहले। यहीं पे एक आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत आसान। देखो, केंद्र इसका मेन पॉइंट है, सेंटर इसका, सेंटर तो हर चीज का मेन पॉइंट ही होता है। वस्तु जब यहां रहेगी तो यहीं बनेगा। वस्तु को जब इधर लेके जाओगे तो प्रतिबिंब इधर खसक जाएगा। वस्तु को जब इधर लेके जाओगे तो प्रतिबिंब इधर खसक जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है। वस्तु, सॉरी, केंद्र क्या है? ये वस्तु का केंद्र है, इसकी मेन पॉइंट मान लो। अगर सोचो, एक मैं यहां ले रहा हूं, ये मान लो कि वस्तु है, ये काला वाला क्या है? प्रतिबिंब है। ये अगर इसको रखोगे तो प्रतिबिंब यही बनेगा। वस्तु को इधर लेके जाओगे तो प्रतिबिंब किधर जाएगा? दर्पण की तरफ। जितना वस्तु दूर, दर्पण की तरफ चलता चला जाएगा। फिर जब दोनों को लेके आओ तो यहां हो जाएगा। अगर वस्तु को दर्पण की तरफ लेके जाओगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इधर भगता चला जाएगा। और जितना दूर जाएगा उतना बड़ा बनेगा। फिर से समझो, जितना दूर उतना बड़ा। बात समझ आ गई? इसके चारों पॉइंट नोट कर लो। चलिए, देख लिए ना ये, इसको आगे चलते हैं। कुछ और भी कंडीशंस हैं इसकी। अब देखेंगे वस्तु को इसके केंद्र पर रख के देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहां एफ था, जाने दीजिए। अब वस्तु को हम फोकस पे ही रख देते हैं। फोकस पे बैठाओ बेचारे को। अब देखो, वस्तु जब इधर चला गया है तो प्रतिबिंब क्या भागेगा? इधर भागेगा। एक जाएगा दर्पण पे, वहां से टकरा के कहां से? फोकस से। एक वस्तु के सिरे से केंद्र को। और ये जो रेखाएं ना, पैरेलल एक दूसरे से चलती चली जाएंगी। पैरेलल, समांतर। कहां मिलेंगी नहीं पता, कहां मिलेंगी, लेकिन हम मान लेंगे अनंत पे जाके कहीं मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं अनंत पे जाके मिल जाएंगी। यही बात मैं आपको छोड़ा था वहां पे समतल में, कि जब पैरेलल लाइनें होती तो हमको नहीं इधर मिलने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी प्रतिबिंब की जब बात आती है तो हमको जानते हैं कि जब तक कटेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम कह देते कि चलो कहीं ना कहीं जाके
मिल जाएंगी। ठीक है, तो जहां भी मिलेंगी ये बेचारी, तो यहां तो मिली नहीं है, लेकिन अगर मिलती भी तो इधर कहीं मिलती। ठीक है, और कहां मिलेंगी? अनंत पे। तो प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा? पहला, वस्तु पहली बात तो बड़ा बनेगा। उल्टा हो गया ना, वस्तु प्रतिबिंब लिखना था। पहली बात तो उल्टा बनेगा, उल्टा। जहां भी बनेगा क्या बनेगा? उल्टा। दूसरा, वास्तविक भी बनेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रेखाओं के द्वारा बन रहा है। तीसरा, कहां बनेगा? अच्छा, ये बहुत बड़ा बनेगा। कौन? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब के गुण लिख रहे हैं इस साइड, जो लिख रहे हैं ना सब प्रतिबिंब के नेचर है। कहां बनेगा? तो आप लिख सकते हैं अनंत। अनंत का मतलब बहुत दूर। पता नहीं, हमको पता नहीं, इधर तो काट नहीं रहा है, पैरेलल लाइनें जा रही हैं। अरे जब कहीं चांस होते तब ना कहते भाई 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर पे जाके काटेंगे। पैरेलल जा रही, समांतर जा रही, हमको पता नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइनें तो कभी मिलती नहीं है। फिर भी हमने मान लिया कि कहीं मिलेंगी। अच्छा, मानने में और कल्पना करने में अलग चीजें होती हैं। मान लिए कहीं मिलेंगी, तो मान लेंगे तो मिलेगी कहीं अनंत पे जहां अंत ना हो, और यहां मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ये चीजें क्लियर हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इन चीजों को, ये चीजें तो इसका नेचर हो ही गया। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं। अब वस्तु को फोकस पे तो रख के हम देख ही लिए, अब इसको कहीं और भी रखा जाए। कहां? फोकस और पोल के बीच में। ये P था, यहां F है, C है। अब हम चाहते हैं वस्तु को कहां रखें? यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। अब कहां रखेंगे? पोल पे, सॉरी, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाए, रखा जाए या हो, यही ना। कुछ नहीं कर रहा, एक आदमी बनाओ, खूब बढ़िया सा, सुंदर सा। प्रकाश की किरणें जाएंगी, खटखटा, ये तो ऊपर हो गई। एक प्रकाश की किरण इसके सर के ऊपर से गई, वापस कहां से आएंगी? फोकस से चली गई। एक इसके सर से केंद्र को जाएंगी। अब देखो, अब ये लाइनें समांतर नहीं, याद रखो। समांतर तब होती जब हर जगह दूरी क्या होती? समान अंतर होता। जब रेखाओं के बीच में देखो, यहां दूरी कम है, यहां दोनों के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। तो जब अंतर समान होता तो उसे समांतर कहते हैं हर जगह। जैसे एक उदाहरण ले लो, ये वाला, ये यहां भी दूरी समान है, यहां भी दूरी समान है, यहां भी दूरी समान है, तो समांतर होगा। लेकिन ये समांतर नहीं है, दोनों के बीच में अंतर हर जगह बराबर नहीं है, ये समांतर तो हुआ नहीं। इधर मिलने के चांस है या नहीं है? एक तो पैरेलल थी, तब वो हम कहे कि चलो मान लेंगे कि कहीं मिल जाएगा। जब समांतर थी तब भी हम कहे कि चलो मान लेंगे कहीं मिल गई। लेकिन यहां तो मिलने की कोई चांसेस नहीं है ना, पूरा फैलती जा रही है, तब तो एकदम नहीं मिलेगी। अब हमको कल्पना करना है, इधर तो मिल ही नहीं पाएगी। अब हमको इधर मिलेगा, हम एक डार्ट लाइन से एक कल्पना करेंगे कि चलो इधर कहीं मिलेगी, बस कल्पना करो। अच्छा, आप जानते प्रकाश की किरण उधर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, उधर जाएगी नहीं, टकरा के वापस आ जाएगी। फिर भी हम उसी दिशा में, उसी लाइन में हम एक कल्पना करते हैं कि आगे जाके मिलेगी। और कल्पना जब भी करते हैं तो डॉट लाइन से बनाते हैं, याद रहे, क्योंकि जब चांसेस नहीं होते उधर जाने के तो हम उधर डॉट लाइन से दिखा देते हैं। अब यहां से मिलाओ बेचारों को, समझो। अब क्या कंडीशन बनेगी इसकी?
कंडीशन फर्स्ट सीधा है। अरे भाई आदमी सीधा हो गया ना अब। कहाँ, जब वो वस्तु को, मैं पहले भी बताया हूं, इधर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर बनता है, लेकिन एक ही कंडीशन होती जो उधर बनता है तो क्या बनता है, बड़ा बनता है। सीधा बना, दूसरा बड़ा बना, क्या बना, आभासी की वास्तविक, काल्पनिक रेखाओं द्वारा बना है ना, तब क्या, आभासी। और एक चीज मैं कल ही बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि जब काल्पनिक रेखाओं के द्वारा कोई प्रतिबिंब बने तो आभासी ही बनता है, सीधी सी बात, यही ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, पूछेगा कहां बनेगा, तो कहेंगे दर्पण के पीछे। ये भी चौथी भी लिख लो, नहीं तो कहोगे कि सर इसमें का एक कम कर दिया आप। दर्पण के पीछे, पर्दे के पीछे नहीं, दर्पण के पीछे, ठीक है, क्लियर हो गई। ये अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की कहानियां थी, कब बनेगा, कहां बनेगा, यही ना, और कैसे बनेगा तो मैं तो दिखाया ही हूं, और प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके पहले वाले वीडियो में है। बस में आ गई। ये चीजें आप इसको नोट कर लें, और इसको अपना नोट करिएगा, ये तो बस आपको बस ऐसे बताती है पैरेलल क्या होता है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और ये जितनी कहानियां हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, अवतल के लिए। हमें लगता है कि कुछ कुछ कहानियां हैं, ये तो मैं सबको फर्स्ट फर्स्ट ही कर दिया हूं इसको, लेकिन सब अलग अलग कंडीशन में था। वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, है ना। ये सारी कंडीशन यहाँ पे हो गई हैं। अब एक चीज और बनता है, ठीक है, और वो चीजें हैं, एक और टॉपिक है, इसको पहले मिटाया जाए। अब हमको बात करनी है अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण में। चलिए उसको भी देख लिया जा, उसमें इतनी कंडीशन है नहीं। उत्तल दर्पण में बस एक ही बात होती है, इतना ज्यादा नहीं है, बस एक ही नौटंकी है। अवतल में बहुत ज्यादा नौटंकी होती है, ठीक है। अब कहेंगे, देखेंगे कौन से नौटंकी है उसमें। उत्तल दर्पण, अच्छा उत्तल दर्पण को और क्या कहते हैं, अभी बताए थे, अपसारी, फैलाने वाला, है ना। सोचो कि एक दर्पण हम ऐसे कर देते हैं, अब सोचो कि इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा, थोड़ा केंद्र को और दूर बना लिया जाए, है ना, ये केंद्र बना लेते हैं, तो यहां फोकस हो जाएगा, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यही ना। आगे चलें, मुख्य अक्ष हो गया। अब समझो यहां क्या होगा, पोल हो गया, बहुत आसान है। यहां, अच्छा चूंकि मैं बताऊं उत्तल दर्पण है तो प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, ऊपर से, और जब ऊपर से जाएगी तो पेंट कहां से करेंगे, अंदर से। याद रहे ये चीजें मत भूलिएगा, हमने पेंट कहां से कर दिया, अंदर से, पेंट और पॉलिश दोनों हो गया। अब मान लो कोई आदमी है, इधर तो कोई बीच, यहाँ तो कोई कंडीशन है नहीं बनी, कहाँ रखे कहाँ नहीं रखें, वहां तो था एफ के बीच में, सी के बीच में, कहीं रख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं, कहीं भी रखिए आप, ठीक। जब कहीं भी रखेंगे आप, एक यहां जाएगा, कहां से वापस, फोकस से। अब फोकस का मतलब क्या है, अब देखिए इधर फोकस यहां है, इधर हमने किया है पेंट, तो क्या लगता है आपको, पेंट है तो प्रकाश की किरण इधर जाएगी, नहीं जाएगी, उसी दिशा में वापस टकरा के, तो इसी दिशा में, इस फोकस के ही दिशा में ये क्या जाएगा, निकल जाएगी इधर, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेंट करके रखा है। दूसरी चीज, एक रेखा कहां से जाती है, केंद्र को, तो इसके ऊपर ही सिरे से केंद्र को जाएगी। थोड़ा सा आप लोग स्केल से बनाएंगे तो सीधे बनेगी, चूंकि हम स्केल से नहीं बना रहे हैं,
इसमें सिस्टम है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बढ़िया से इस पे बना रहा हूं हाथ से, है ना। दोनों रेखाएं काटी कहां पे, यहां पे। अब सोचो जब काट ही दी हैं तो प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां पे काटेंगे। अच्छा, अब इसकी कंडीशन देखो, इसकी प्रतिबिंब के गुण, अच्छा इसमें अब कहेंगे कहां रखें, कहीं रखो, एक ही इसमें प्रॉपर्टियां बनती है, कहीं भी रख दीजिए, यहां वहां वहां यहां, सही हर जगह। अब सोचो पहला है, सीधा लग रहा है, सीधा है। दूसरा, आपको एक चीज और दिख रहा होगा क्या, एक, अरे इसको भी मैं एक चीज आपको छोड़ दिया हूं लगता है बताना, ये चीजें, अब ठीक है। ये भी रेखा जब जाएगी तो आगे तो वापस जाएगी नहीं, क्योंकि यहां से पेंट है, वो भी काल्पनिक हो जाएगी, यही ना। तो जब दोनों काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा, यही ना। पहला आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब का एक और नाम होता है, कौन सा, काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि प्रकाश की किरण यहीं तक जा सकती है, हमने पेंट कर दिया, आगे नहीं जाने वाली है, हम तो जबरदस्ती उसको इधर। अब सोचो क्यों, क्योंकि एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, तो क्या हम इधर मिलाने के कोई चांसेस बन रहे हैं, फैलती तो चली जा रही ना इधर, मिलाने के कोई चांसेस तो है नहीं। जब इधर नहीं है तो भैया चलो उधर मिलाओ, और जब उधर मिलाएंगे तो हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे, वास्तविक नहीं हो सकती, डार्ट लाइन से खींचेंगे, क्यों, दर्पण लगे आगे जाना ही नहीं दे रहा है, पेंट पॉलिश है ना उसमें। और क्या, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, छोटा, यही ना। और कैसा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पास में आ गई। ये उत्तल दर्पण की कहानी, उत्तल दर्पण में बस एक ही है। अब इसमें कहेंगे वस्तु की स्थिति, आपने लिखा नहीं कि वस्तु कहां रखेंगे, वस्तु कभी भी कहीं भी रख दो, जब भी बनेगा तो ये प्रतिबिंब हमेशा या तो पोल और ये किसके फोकस में, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहीं बनेगा, यही ना, इतने से कहीं आगे पीछे नहीं जा सकता, ठीक, बस बात समझ आ गई। अब कहेंगे एक चीज हमको और पढ़ना है, ठीक है, इसको नोट कर ले, आगे पढ़ना होगा हमको कि जो दर्पण का एक प्रतिबिंब होता है, सूत्र होता है प्रतिबिंब का, 1/f 1/u प्लस 1/v, ठीक। ज्यादातर हाई स्कूल में टीचर इसको डेरिवेशन नहीं कराते हैं इस सूत्र को, लेकिन हम इस सूत्र को खूब बढ़िया से आपको समझाएंगे, सूत्र बनता कैसे, आया कैसे है, बात समझ में आ गई। और इसी सूत्र के आधार पे आपके बुक के पूरे न्यूमेरिकल हैं, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, तो ही तो है, एक 2f बराबर r, और एक ये है बस, एक साइन i बाई साइन r, साइन i इज इक्वल टू साइन r, बाई वाला तो अपवर्तन में है, तो ये चीजें आप समझ लीजिए। और इस डेरिवेशन को हम अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे, क्यों इसमें आप उसका थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इतना आप नोट कर लें, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है, चलिए।